कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। तो जैसा मैंने बताया था बच्चों कि इसे 3 प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र और त्रिविम संरचना, त्रिविम संरचना। तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है बच्चों, यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दिखाता है। ठीक है, यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े परमाणुओं तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को दिखाता है। जैसा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि सहसंयोजी बंधन में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन, यदि एक इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो उनके बीच में एकल बंध बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं आपस में साझेदारी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड या द्विबंध बनता है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर रहे हैं तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो बिल्कुल बच्चों वही ये बात कर रहा कि इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताता है। अब जैसे कि एकल बंध में है बच्चों मीथेन जो है, तो क्या होता है मीथेन कि इसके चारों तरफ जो है ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो हम इसको इस प्रकार से नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, मीथेन में क्या होता है कि कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो कार्बन की हम लोग जानते हैं कि परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यानी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस से दिखा देते हैं। ये हो गया क्रॉस। ठीक है, और यहां पर हो गया हाइड्रोजन, इसको हमने डॉट से दिखा दिया। यहां पर हो गया हाइड्रोजन, इसे मैंने डॉट से दिखा दिया CH4 का। और यहां पर हो गया हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखा दिया। और यहां पर हो गया हाइड्रोजन, इसके डॉट को मैंने दिखा दिया। अब देखो कि लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु में यह संरचना प्रत्येक परमाणु से जुड़े, हाइड्रोजन का परमाणु इससे जुड़ा। तो ये देखो बच्चों क्या हो गया, इसका पहला कोष पूरा हो गया, यानी कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका प्रथम हम जानते हैं कि परमाणु के प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो ये क्या किया, चारों हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इस प्रकार की संरचना को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये बराबर एग्जाम में आपको 5 नंबर में भी 5 दे देगा आपको संरचना बनाने के लिए, और आपको दिखाना पड़ेगा। तो हर एक के लिए 1-1 नंबर रहेगा, और इसमें कुछ नहीं है बच्चों, आराम से आप लोग के साथ दिखा सकते हैं। अब देखिए मीथेन के बाद मैंने इथेन का दिखाया, तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के बीच में, अब इसमें क्या है कि इस कार्बन का भी हम लोगों ने क्या किया कि इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 4। ठीक है, हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए इसके साथ में हाइड्रोजन को हमने लगाया यूं, इस हाइड्रोजन को हमने लगा दिया यूं, ये हाइड्रोजन को हमने लगा दिया यूं, ये हाइड्रोजन को लगा दिया, ये हाइड्रोजन को लगा दिया, और ये हाइड्रोजन को मैंने लगा दिया। अब देखिए बच्चों इसके बीच में हो गया 2, 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 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, इसका प्रथम कोष पूर्ण हो गया। ठीक है, अब इस कार्बन को 2 2 4 2 6, तो इस कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेगा, ये इस तरीके से पूरा बना लेगा, और ये कार्बन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन पूरा करके इस तरीके से बना लेगा। ठीक है, तो इसे करते हैं बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये
ये आप लोग जितना उसी तरह से हम लोग इथेन, इथीन, फिर उसके बाद इथाइन, ये सारी सब चीजों का हम लोग लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए इसमें कार्बन कार्बन के बीच में दो बंधन बना हुआ है, यानी दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। उसी प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की तरह। और ये ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यदि किसी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट के द्वारा सूचित कर रहे हैं तो दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से सूचित कीजिए, ताकि पता चल सके कि किस प्रकार से वो सहसंयोजी बंधन बना रहे हैं। अब संरचना सूत्र है बच्चों कि दो परमाणुओं के बीच के बंधन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड के द्वारा, रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम लोग एकल बंधन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मीथेन है, तो इसे हमने क्या किया, इस तरह से रेखा के द्वारा दिखा दिया। तो क्या हुआ कि मीथेन जो है वो एकल बंध के द्वारा क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इसे हम लोग संरचना सूत्र कहते हैं। उसी तरह से मान लीजिए हम लोगों ने प्रोपेन को दिखाया तो C3H8 हो गया, तो हम लोगों ने ऐसे करके दिखा दिया। फिर यहाँ हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हमारा हो गया संरचना सूत्र। और तीसरा है बच्चों त्रिविम संरचना, जो ज्यादातर मीथेन का लिखने के लिए आता है कि मीथेन का त्रिविम संरचना को आप दिखाएं बना करके। तो संरचना सूत्र को त्रिविम आकृति में भी दिखाया जाता है, कंडेंस्ड करके भी दिखाया जाता है। तो ये जो बच्चों है, ये कार्बन का ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसको मैंने इस तरह से दिखाया। ये ठोस रेखाओं को मैंने क्या किया कि इस प्रकार से दिखाया, जो कि कागज की सतह पर है, वो मैं अभी बना करके भी दिखा दे रही हूँ। और डॉट जो रेखा है, ये जो डॉट डॉट रेखा है बच्चों, ये कागज की सतह के पीछे है, तथा ये जो है इसको हम लोग कहते हैं बेस रेखा। ये जो है वो कागज के सतह के ऊपर है। मान लीजिए बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन के ऊपर में ये हाइड्रोजन का एक बंधन है, और ये जो है टेट्रा, जो चतुष्फलक जो इसका होता है, बिल्कुल बच्चों इस तरीके से निर्माण होता है। इस तरीके से मैं दिखाती हूँ। इस तरीके से ये मान लीजिए बीच में कार्बन है, और ये जो तीनों जो हैं वो इस तरीके से लगे रहते हैं, ठीक है। ये तीनों इस तरीके से लगे रहते हैं, एक बीच में भी लगेगा। तो ये जो हमारा हो जाता है, ये हमारा त्रिविम संरचना हो जाता है। तो ये बनाने के लिए आता है। इसमें इसके आगे हम बच्चों हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, और हम लोग क्रियाशील मूलक पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।